मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव और आज मैं आप लोग के लिए एडवांस मैथ्स का पोर्शन लेकर आया हूँ। एडवांस मैथ्स जिन बच्चों का वीक है, जिन बच्चों को एडवांस मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, उन लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके जितने भी एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे। एक एक टॉपिक अच्छे से बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको पहले बहुत ही ज़्यादा बेसिक पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों का बेसिक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिन बच्चों को एडवांस मैथ्स से डर लगता है, फोबिया है, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं इसका सिलेबस क्या है। उसके बाद सिलेबस को जानने के बाद एक एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सिलेबस आपका देखते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री, हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइलिंगुअल चलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँगा। दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। चौथा है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ठीक है। पांचवा है एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब बीजगणित। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। सातवां नंबर एलसीएम एंड एचसीएफ है, लासा और मासा। आठवां कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, गणना और सरलीकरण। नौवां है सर्च एंड इंडेक्सेस, ठीक है। घातांक एवं करण। जितने भी टॉपिक्स हैं, ये इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपको पहले 2 से 3 वीडियो देखना होगा। पहले हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होगा कि आपको मुझसे समझ में आता है कि नहीं समझ में आता। अगर मुझसे समझ में आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो और ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बिल्कुल ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। उन बच्चों को भी मैं टारगेट में लिया हूँ। सबको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बेसिक से भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एडवांस मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जब एडवांस मैथ कंप्लीट होगा, उसके बाद अर्थमेटिक को भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। अर्थमेटिक भी लेकर चलूँगा सर। तो एडवांस मैथ में सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है बच्चे भाई, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ज्योमेट्री में हमको पढ़ना क्या है। ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। मैं लिख देता हूँ, इसमें पढ़ना है लाइन एंड एंगल। आप लोग लिख लीजिए सिलेबस। मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे, तो आपको एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठना है। एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठना है, और जितना भी मैं नोट कराऊंगा उसको आप नोट करना, आप लोग को, ठीक है। नोट करना ना भूलें। तो पहला आपका जो होगा लाइन एंड एंगल।
ज्योमेट्री में बेटा, ज्योमेट्री में आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप इनको ज़रूर लिख लें, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं इनको इन डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर कराया जाएगा, तो सबसे पहले आप इनको नोट कर लें तब आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। इसको हम समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको समझना जरूरी है, ये बेसिक है। तो लाइन एंड एंगल में सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा और कोण में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एंगल क्या होता है। ठीक है, कोण क्या होता है। स्लोप ऑफ द टू रे, स्लोप ऑफ द टू रे, दो किरणों का ढाल बोल सकते हैं, कोण होता है। दो किरण है, उन दोनों का ढाल है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोण। यहाँ पे देखो झुका हुआ है, दो किरणों का झुकाव, तो इसको बोल देते हैं एंगल, ठीक है। यहाँ पे ए, इसको बोल देते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, ठीक है भाइयों, इसको बोल देते हैं वर्टेक्स, शीर्ष। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल। किसकी बात करेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है, जिसको हिंदी में, इसको हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है भाई। अब थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। आगे ये फर्स्ट हो गया। हम सेकंड की बात करते हैं, समकोण। इसकी बात करते हैं, समकोण की बात करते हैं, राइट एंगल की बात करते हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो वह कौन सा कोण होगा, समकोण होगा, ठीक। अब सुनो आगे, एक्यूट एंगल न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान से सुनना, थीटा, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से ग्रेटर होना चाहिए और 180 से लेस होना चाहिए। थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होना चाहिए और 180 से लेस होना चाहिए। यह कौन सा एंगल होगा आपका, यह आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यह आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा।
स्ट्रेट लाइन एंगल, ऋजु कोण जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी, इस पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। वो एंगल जो 180 से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों, 180 डिग्री से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों, उस एंगल को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, ये आपका कंप्लीट एंगल है, संपूर्ण कोण है। वे कोण जो 360 डिग्री के होते हैं, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री के होते हैं, उन कोण को कौन सा कोण बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये बहुत बेसिक सी बातें थी, आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैं आपको बता दूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, जितने भी एंगल्स आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सब सारे क्लास छोटे क्लासों में हैं, वहाँ से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है संपूरक कोण। ठीक है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। पूरक कोण क्या होता है, मैं बना देता हूँ। मान लो ये कोण है अल्फा, ये कोण है बीटा, ये कोण है अल्फा, ये कोण है बीटा, ये है ए बी। ठीक, तो ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पे एक बिंदु है ओ, एंगल ध्यान से देखना, एंगल यहाँ पे मान लो सी, यहाँ मान लो ओ, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। दो कोणों का योग, ठीक है, दो कोणों का योग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, पूरक कोण होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्फा और 90 माइनस अल्फा को जब हम ऐड करेंगे, अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दो पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बीटा का पूछूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप लोगों ने सही बताया, क्या होगा 90 माइनस बीटा, बीटा प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
बस आप इतना जानिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जब दो एंगल का दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, दो एंगल का जोड़, दो कोणों का जोड़, ठीक है, 90 डिग्री हो जाए। अब अगली बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं हिंदी में संपूरक कोण। बहुत ही बेसिक सी बातें आप लोग को भी बता रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ पे इतना जान लीजिए, अगर दो कोण है एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। दो कोणों का अगर सम 180 डिग्री हो गया तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल, इसे बोलते हैं संपूरक कोण। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ए, ठीक है, ध्यान से एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस एंगल बी। एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस एंगल बी, ठीक है। ये तो बात छोड़ो, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कोई कोण थीटा है, कोई कोण थीटा है, इसका कोई कोण थीटा है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आप बताओगे क्या? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, कोई कोण थीटा है, थीटा में 180 माइनस थीटा जब हम ऐड करेंगे, थीटा में जब 180 माइनस थीटा हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा ना, 180 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो कोणों का योग क्या हो जाएगा आपका? कोणों का योग 180 अगर हो जा रहा है तो कौन सा कोण होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा, संपूरक कोण होगा। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले एक बात और जान लो। नहीं, बात ना जानो, पहले आप एक 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल पर हम लोग आइए 2 क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन। सबसे पहले आप खुद से प्रयास करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने प्रयास किया होगा लगाने का, अब मैं आप लोग को बताता हूँ। यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया पूरक कोण मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि कोई कोण, माना कोई कोण क्या है बेटा? थीटा है। माना कोई कोण क्या है? थीटा है। अब थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहा ना, कोई कोण इसके पूरक कोण, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा। कह रहा है यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का, देखो कोई कोण थीटा है, उसके पूरक कोण का 90 माइनस थीटा का 4 गुना है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है बेटा? कोण क्या होगा? इसी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा इक्वल टू 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, माइनस 4 को थीटा से करेंगे 4 थीटा हो जाएगा। 4 थीटा को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस से इधर आएगा प्लस, 5 थीटा इक्वल टू 360। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 डिग्री, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूरक कोण में एक कोण 45 डिग्री है। पूरक कोण में एक कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बताना है दूसरा कोण क्या होगा। मान लो दो पूरक कोण, मान लो A प्लस B, पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का सम कितना है? योग कितना है? 90 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। कह रहा है एक कोण 45 डिग्री है। A की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। 45 डिग्री रख लेते हैं।
जब 45 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा। थर्ड, यदि दो संपूरक कोण 6x + 49 व 15x + 47 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण 6x + 49। अच्छा आप बताइए, संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, और दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का सम 6x + 49 + 15x + 47 = 180 डिग्री। ठीक है, 6x + 49 व 15x + 47 = क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 21x हो जाएगा, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 96 हो जाएगा, 180। 96 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21x यहाँ पे हो गया 10 से 4 17 में हो गया 8 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिग्री आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4 डिग्री। समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पर पूरक कोण और संपूरक कोण पर लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए। आप खुद से ट्राई कर लिए होंगे, अब मैं बताता हूँ। यदि दो पूरक कोण का रेशियो 8:7 हो, अनुपात 8:7 है, तो दोनों कोण का मान ज्ञात करो, दोनों एंगल का मान ज्ञात करो। देखो, इसके 2 मेथड है, एक रेशियो मेथड से बता सकते हैं, आपको बताएंगे, एक यक्स मानकर। देखो यहाँ पे क्या होगा, यदि दो पूरक कोण का अनुपात 8:7 है, माना कोण कितना है, x है, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा और 7x हो जाएगा। दोनों कोण क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा और 7x हो जाएगा। 8x और 7x का देखो, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 15x = 90 डिग्री, x = कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम रेशियो से करेंगे तो यहाँ पे देखो 8 कितना होता है, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 यूनिट की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। यहाँ पे हमें दोनों कोणों का मान निकालना था, पहले निकाल देते हैं दोनों कोणों का मान। पहला कोण कितना है, 8x है, तो 48 हो जाएगा। 8 6 जा 48, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 8 6 जा 48 और 7 6 जा 42। 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसमें अगर लगा दें 15 यूनिट की वैल्यू 90 डिग्री, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 डिग्री। यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 डिग्री। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 डिग्री। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 डिग्री। अब हम बात करते हैं लास्ट पे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, P1 और P2 संपूरक कोण है। P1 और P2 क्या है, संपूरक कोण है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर P1 और P2 सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, तो इनका योग कितना होगा, सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसके बाद कह रहा है वह P2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है। P2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है। तो यहाँ से यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ से P2 को लिखता हूँ, P2 अपने पूरक कोण का, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, सॉरी पूरक कोण है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो P2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, P2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस P2 बताया था ना। P2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, तो P2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस P2। अपने पूरक कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है, 3/7 है, 3/7 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 7P2 270 माइनस 3P2, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा
10p2 3p2 इधर आएगा प्लस 3p2 10p2 हो जाएगा इक्वल टू 270। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई 27 डिग्री। p2 की वैल्यू कितनी आ गई 27 डिग्री। अब यहाँ से p1 की वैल्यू कैसे निकलेगा, सॉरी यहाँ पे q1 नहीं लिखना p1 रहेगा। तो यहाँ से p1 की वैल्यू कैसे निकलेगा, p2 की वैल्यू 27 डिग्री है तो p1 प्लस 27 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। p1 प्लस 27 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 में 27 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 160 और 7 और माइनस कर दो 153 डिग्री। ठीक है, सुनो भाई, यहाँ पे आज आपका जो ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट हुआ है लाइन एंड एंगल्स स्टार्ट कर दिए हैं। आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप खुद से ट्राई करना। उसके बाद मैं इसके बाद जो पढ़ाना है उसको आगे कल से कंटिन्यू करता हूँ। आप पहले 2-3 क्लास देखिए हमारा, अगर आपको समझ में आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए जिससे समझ में आए आपको उसी से पढ़ना चाहिए। यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जिस टीचर से समझ में आए उसी टीचर से पढ़िए। ठीक है, ये कोई बात नहीं, चाहे ज़्यादातर लोगों का बेसिक कमज़ोर होता है तो वो सोचते हैं कि हमें कहीं बेसिक मिल जाए, बेसिक टीचर से पढ़ने को मिल जाए, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं उन बच्चों को देखते हुए मैंने अपना बेसिक क्लास स्टार्ट किया है एडवांस का। बिल्कुल बेसिक से चलेगा, बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल रहेगा, बस आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करिए। और अभी 2-3 वीडियो और देखिए, अगर 2-3 वीडियो जो आने वाले हैं अगर समझ में आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ।